Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So in today's video, the topic is family of salts. So let's start with the video. Now see, सबसे पहला सॉल्ट जो देखिए इसमें हमें टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, कोई भी सॉल्ट के बारे में, कोई भी कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू एसिड बेस, और उसके हम कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका केमिकल नेम क्या होता है। जो भी सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं उसका केमिकल नेम क्या है, किस नाम से उसको जाना जाता है। देन उसके बाद हम देखेंगे उसका कॉमर्शियल नेम, यानी कि मार्केट में वो किस नाम से अवेलेबल होता है, मार्केट में किस नाम से मिलता है। जैसे कि बेकिंग सोडा है तो उसका कुछ फार्मूला होता है, कुछ केमिकल नेम होता है, लेकिन फिर भी मार्केट में तो वो किसी नाम से अवेलेबल है ना, तो वो देखेंगे। देन उसके बाद कमर्शियल नेम के बाद आ जाएगा हमारा फार्मूला, कि फार्मूला क्या होता है, उसके लिए क्या फार्मूला है। देन उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सो वी विल सी द प्रिपरेशन। तो प्रेपरेशन में हम थियोरी भी देखेंगे और रिएक्शन भी देखेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिएक्शन। जो भी रिएक्शन है उससे थियोरी बनानी पड़ेगी आपको, खुद से ही वो याद करने का कोई पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूजेस, कि क्या क्या यूज़ होता है इसका, कि रिएक्शंस का क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे ये आपका जो भी कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला सॉल्ट जो है वो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके लिए देखिए कॉमन नेम उसका सोडियम सॉल्ट नहीं, उसका एक सेकेंड, हम सबसे पहला जो सॉल्ट पढ़ रहे हैं दैट इज़ बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है या जो कमर्शियल नेम होता है दैट इज़ नॉट सोडियम सॉल्ट, इट इज़ कॉस्टिक सोडा। इट इज़ कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा जो है उस नाम से सोडियम हाइड्रोक्साइड को मार्केट में डिमांड किया जाता है, और इसका केमिकल नेम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और फॉर्मूला सोडियम है तो Na, हाइड्रोक्साइड है तो OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। अब आ जाते हैं प्रेपरेशन पर। तो प्रेपरेशन को अगर समझे तो क्या होता है, देखिए सॉल्ट को, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आपका ब्राइन, द वर्ड इज ब्राइन। तो क्या किया जाता है, ब्राइन होता है आपका सॉल्टी वाटर, ठीक है। सिंपली यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर, देन दैट सॉल्ट सोल्यूशन इज नोन एज ब्राइन। तो हमें क्या करना है, इस सॉल्ट सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को हमें पास करना है, एंड दैट्स इट। इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही इसमें हमें NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर NaCl लिया जाता है, NaCl को वाटर में मिक्स करके, और फिर इसके अंदर क्या पास किया जाता है, करंट पास किया जाता है। और जब इसके अंदर करंट पास किया जाता है, when current is passed through it, तो क्या होता है, NaOH अलग हो जाता है, आपका NaOH सेपरेट हो जाता है। देन NaOH सेपरेट हो जाता है, आपका क्लोरीन गैस निकलती है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो दो गैसेस हैं इनका भी अपना यूज़ है, और जो NaOH हमको ऑब्टेन हुआ है उसका भी अपना यूज़ है। तो इसमें हम सबके यूज़ देखेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन गैस, जो कि एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, या फिर एज अ फर्टिलाइज़र इसको यूज़ किया जाता है, या तो फ्यूल की तरह या फर्टिलाइज़र्स की तरह इसको यूज़ करते हैं हम। देन क्लोरीन गैस जो है इसको वाटर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है विच इज़ द मेन कंपाउंड जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है टू मेक इट। देन पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, क्लोथ मेकिंग इंडस्ट्री यानी फाइबर मेकिंग इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आ जाता है आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन से मिलने वाला HCl। HCl जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन वगैरह, कॉस्मेटिक्स का जो सामान होता है वो बनाने में यूज़ किया जाता है। और ब्लीच जो है, जो Cl2 और NaOH से बनता है, वो हाउस होल्ड और ब्लीचिंग फैब्रिक में यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ कि आपको याद क्या करना है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है याद रखने वाली, तो आपको हाइड्रोजन का याद करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन जो है वो किस लिए यूज़ होता है, क्लोरीन किस लिए यूज़ होता है,
और NaOH किस लिए यूज़ होता है। ये दोनों आप मतलब कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं प्रेपरेशन में। हमने पढ़ा कि NaCl यानी कि ब्राइन में हम करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो हमको NaOH सेपरेट हो गया, क्लोरीन सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन सेपरेट हो गया। इसी बात को इसमें तो लिखना ही है रिएक्शन में, इसी बात को हमें प्रेपरेशन के फॉर्म में भी मतलब कि स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। तो सिंपली वी टेक ब्राइन and we pass current through it and the respective two gases are released, chlorine and hydrogen plus sodium hydroxide is formed। तो ये चीज़ आपको लिखनी है स्टेटमेंट के फॉर्म में, प्रेपरेशन हो जाएगी। याद करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, केमिकल नेम, आपको केमिकल कमर्शियल नेम, फार्मूला, रिएक्शन एंड यूजेस। तो अगर बात करें केमिकल नेम की तो क्या है, कॉस्टिक सोडा। अगर बात केमिकल नेम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कमर्शियल नेम की बात करें तो कॉस्टिक सोडा, फॉर्मूले की बात करें तो NaOH। प्रेपरेशन क्या है, प्रेपरेशन है इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन and hence caustic soda is obtained along with two gases, hydrogen and chlorine। उसके बाद reaction and last but not the least are the uses, जो कि क्या क्या है, हाइड्रोजन यूज़ होता है फ्यूल्स फर्टिलाइजर में, क्लोरीन यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट में, और NaOH यूज़ किया जाता है सोप एंड पेपर मेकिंग डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो ये ओवरऑल ये डेटा है जो आपको सबके लिए याद करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सॉल्ट पे, विच इज़ कॉमन सॉल्ट, जो कि हमारा घर का खाने में डलता है, दैट इज कॉमन सॉल्ट। और कॉमन सॉल्ट का जो कॉमन नेम है वो भी कॉमन सॉल्ट ही है। केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड, NaCl। नाउ हाउ NaCl इज प्रिपेयर्ड, वी नो इट वेरी वेल। हाइड्रोजन जो आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज मेड टू रिएक्ट विद बेस and the reaction of both neutralizes the impact of each other and hence Na और Cl मिलके बना देते हैं NaCl and the water is released, H2O, right? So this is the reaction for obtaining common salt, ठीक है। और उसके बाद आपका जो यूजेस है कॉमन सॉल्ट का वो हमें पता ही है कि प्रेजर्वेटिव्स की तरह यूज़ किया जाता है इसको, पिकल्स में एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट डलता है टू एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स। देन सेकेंडली जो इसमें है वो आपका आ जाता है कि कॉमन सॉल्ट जो है वो फ्लेवर ऐड करने के लिए फूड में यूज़ किया जाता है, और कई और चीज़ें बनाने के लिए भी एज अ रॉ प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा NaCl। अब आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे, विच इज़ आवर थर्ड कंपाउंड। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका कॉमन नेम तो ब्लीचिंग पाउडर ही है। केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसमें एक और चीज़ है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी इसका नाम हो सकता है। सो फॉर्मूला इज CaOCl2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कॉमन नेम जो है ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद प्रेपरेशन में ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए बच्चे क्या किया जाता है, स्लेकेड लाइम को रिएक्ट करवाया जाता है क्लोरीन गैस के साथ में। तो स्लेकेड लाइम इज नथिंग बट योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ में, ताकि जो हमें प्रोडक्ट मिले उसमें वाटर रिलीज हो जाए, और जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड, वो हमको मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा होता है रिएक्शन। अब यूजेस कहाँ कहाँ इस ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहला काम तो क्लोथ की ब्लीचिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको, तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन टेक्सटाइल। देन डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं पानी में, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन दे सकता है ताकि ऑक्सीडाइज हो सके कोई चीज़, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सॉल्ट, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का कॉमन नेम बेकिंग सोडा ही है। केमिकल नेम जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो आप किसी भी एक नाम, कोई भी एक नाम जो है इसका आप बोल सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है आपका फॉर्मूला NaH, ऑब्वियसली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसकी वैल्यू होती है HCO3। अब देखिए सोडियम का Na, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट का, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, तो फॉर्मूला हो जाता है NaHCO3। ठीक है, ये फॉर्मूला मेकिंग हम 9th में करते थे, ये वैसे ही फॉर्मूले बनते हैं। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो इसका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें लेना पड़ता है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर को, विच इज ब्राइन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। तो बेसिकली सॉल्ट सोल्यूशन में हम पास करेंगे अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को हम पास करेंगे ब्राइन से, और एज अ रिजल्ट हमको मिलेगा आपका NaHCO3 विच इज आवर रिक्वायर्ड कंपाउंड, दैट इज बेकिंग सोडा। NaHCO3 हमें मिल जाएगा। अब देखिए यही बेकिंग सोडा से ही हम चलेंगे वॉशिंग सोडा की तरफ, बट उससे पहले बेकिंग सोडा के यूजेस देख लेते हैं। बेकिंग सोडा या बेकिंग, देखिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सबसे पहले दिमाग में ये आता है, क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं? तो देखिए बेकिंग सोडा जो होता है और बेकिंग पाउडर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो होता है एसिड। ठीक है, जो बेकिंग पाउडर होता है उसके अंदर कुछ एक एसिड और डलता है। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड होता है, तो कुछ एक एसिड इसमें और होता है, तो वो जो जैसे ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इन जैसे एसिड में से कोई एक एसिड इसके अंदर होता है, और उसकी वजह से जो आपका बेकिंग सोडा होता है ना, वो बेकिंग पाउडर से अलग होता है। बाकी जो मेन कंपाउंड है वो बनाने के लिए फॉर्मूला यही रहता है। ठीक है, तो बस इतना सा गैप है, एक एसिड का फर्क होता है आपके बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में, बाकी मोर और लेस द प्रोडक्ट इज सेम। अब आ जाते हैं इसमें इसके यूजेस पे। तो यूजेस में देखिए बेकिंग पाउडर जो है उसको बेकिंग सोडा जो है उसको यूज़ किया जाता है आपके एडिबल जो भी आपकी चीज़ें होती है। देखिए क्या लिखा है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। जो खाने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो एसिड जाते हैं ना, वो आपका इसमें बेकिंग सोडा में मिक्सड होता है, तो उसको मिला के ही बेकिंग पाउडर बनता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज मैं कई बार देखा है सैम्पल पेपर्स में और इसमें कि ये पूछते हैं कि भैया जो बेकिंग पाउडर है वो कैसे डिफरेंट है बेकिंग सोडा से, और 4 ऑप्शन दे देते हैं, दैट बेकिंग सोडा इज बेकिंग पाउडर प्लस ऑक्सैलिक एसिड, या बेकिंग पाउडर इज बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड HCl, ऐसे दे देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन देखिए बेकिंग, ये जो भी है बेकिंग सोडा, इसको यूज़ किया जाता है इन योर पफ्ड स्पॉन्जी केक्स और पिज़्ज़ा, इन सब बनाने में इसको काम किया जाता है, बिस्किट्स, कुकीज़, ताकि वो थोड़े से फूलें। ठीक है, तो मेक इट मोर स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। एक्ट एज एंटासिड, जो बेकिंग सोडा है वो एसिड की तरह काम करते हैं, ताकि जो आप एंटासिड की तरह काम करते हैं, ताकि जब आप आपके एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो फिर वो न्यूट्रलाइज करता है उसके इम्पैक्ट को। नेक्स्ट इज यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, इसको सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ किया जाता है। देन आ जाते हैं नेक्स्ट वॉशिंग सोडा पे। बीच में मैंने एक चीज़ छोड़ी थी, वो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, वही यहीं से, फॉर वॉशिंग सोडा। और जिस प्रोसेस से हमें बेकिंग सोडा मिला उससे हमने बेकिंग सोडा ले लिया, और फिर हम करते हैं उस बेकिंग सोडा को क्या, हीट करते हैं। जब हम उस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हम उसमें से जो वाटर कंटेंट होता है ना बच्चे, वो वाटर जो है वो सूख जाता है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट सूखने के बाद जो हमें Na2CO3 मिलता है, दिस इज कॉल्ड ड्राई ऐश। ठीक है, या सोडा ऐश। तो ऐश हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और यही सोडियम कार्बोनेट जो है, देखिए प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, फिर जो हमें बेकिंग सोडा मिल गया, ठीक, क्योंकि हमने NaHCO3 को हीट किया, उसमें से H2O रिलीज हो गया। ठीक है, CO2 रिलीज हो गया, जो बचा वो Na2CO3 है, और ये जो Na2CO3 हमको मिला है ये है सोडा ऐश, इसको हम सोडा ऐश बोलते हैं। एक सेकेंड, ये ड्राई सोडा नहीं है, इट इज सोडा ऐश।
तो ये जो हमें सोडा ऐश मिला है ना, इस सोडा ऐश में हम पानी मिक्स करेंगे, कितना, ओनली 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक, यहाँ पे देखिए Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड किए, एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा मिल गया। ठीक है, जो कि होता है Na2CO3.10H2O। अब इसका फिर फॉर्मूला क्या होता होगा, देखिए 10 के लिए जो वर्ड यूज होता है डेका, तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट जो है वो हमारा वॉशिंग सोडा का कह लीजिए आप फॉर्मूला होता है या केमिकल नेम होता है। सोडियम कार्बोनेट तो था ही, Na2CO3 सोडा ऐश है, ड्राई है, उसमें कितना पानी डालना है, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालने हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वुड बी द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहले द बेकिंग सोडा इज हीटेड सो दैट द सोडा ऐश इज प्रोड्यूस्ड, एंड इन दैट सोडा ऐश 10 molecules of water are added and hence washing soda is obtained। यूज़ कहाँ होता है वॉशिंग सोडा, तो इसको यूज़ किया जाता है ग्लास एंड सोप और पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में। देन इसको यूज़ किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरैक्स। देन इसको यूज़ किया जाता है एज क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, और साथ साथ फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और ये पूछते हैं रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ अ गुड पॉइंट टू आस्क, ये मतलब पूछ लेते हैं कि किसे कैसे इसको यूज़ करते हैं इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ सी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा Na2CO3.10H2O, फिर एक कंपाउंड होता है फेरस सल्फेट FeSO4। ये जो FeSO4 होता है ना बच्चे, इसके साथ लगा होता है .7H2O। ठीक है, ये जो 7H2O है ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, हमने पढ़ा Na2CO3.10H2O, ये जो 10H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यानी अगर कोई भी फॉर्मूला लिखते वक्त हम उसके साथ में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिखते हैं तो वो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इट इज़ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, उसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ एग्जाम्पल दिया है जिप्सम का, अब जिप्सम क्या है वो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट सॉल्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसमें हम जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 373 केल्विन पे उसको हीट करते हैं, उसमें से पानी जो है वो सूखता है, और जब इतना पानी सूख जाए कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लेफ्ट, देन दैट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट है, ठीक, इसको ना थोड़ा उल्टा अगर मैं लिखूँ तो आपको समझ में आएगा। कैल्शियम सल्फेट है CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट डाइहाइड्रेट जो है उसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे या उसको जब हम हीट करेंगे एट 373 केल्विन, ठीक है, तो इसमें से पानी रिमूव होना स्टार्ट होगा। तो कब तक रिमूव होगा, जब तक कि इसके अंदर सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बच नहीं जाता, बाकी का 3/2H2O रिमूव नहीं हो जाता, तब तक ये हमारे पास, हम इसे हीट करते रहेंगे, और जब हाफ मॉलिक्यूल हमें मिला तो वो हमारा POP है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर आपका जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं तो उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद टॉयज़ बनाने में काम आता है, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, फॉल सीलिंग्स वगैरह बनाने में काम आता है, सरफेस को स्मूथ करने के काम आता है। तो ये सारी चीज़ों में प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट सॉल्ट था। तो ओवर एंड ऑल अगर आप देखें टोटल कितने सॉल्ट हमने पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH, देन वी रेड NaCl दैट इज सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। देन उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर विच इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2,
देन उसके बाद आ जाता है आपका बेकिंग सोडा विच इज़ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. देन वॉशिंग सोडा दैट इज sodium carbonate decahydrate which is Na2CO3.10H2O. And last but not the least is POP that is calcium sulfate हेमीहाइड्रेट, क्योंकि इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है. तो हेमीहाइड्रेट ये आपका फॉर्मूला है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का. तो इसमें ना ये रिएक्शन जो होती है बच्चे, दिस इज़ वेरी लाइक रिवर्सिबल काइंड ऑफ रिएक्शन. इसमें आपका रिएक्शन उल्टा होता है, मतलब उल्टा भी हो सकता है. अगर आप पीओपी ये यहाँ पे ये ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है. बट अगर पीओपी में पानी, तो एक क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पीओपी जो है उसको मॉइस्चर प्रूफ एरिया में क्यों रखा जाता है. तो मॉइस्चर प्रूफ एरिया में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर पीओपी में पानी मिक्स हो गया तो वो जिप्सम बन जाएगा एंड जिप्सम कांट बी यूज्ड, सो इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल. तो इस वजह से हम उसे पीओपी बना के रखते हैं. पीओपी शुड बी हार्ड. ओके, सो दिस इज इट. We are done with the topic. We are done with the chapter acids, bases, and salt. So next, maybe we would move on to the exercise questions or in-text questions of acids, bases, and salt. So इस वीडियो में इतना ही. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो आप comment section में डाल दीजिए. And yeah, so see you in the next video. Bye bye. Take care.